हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है इसके पहले हम लोग सिद्ध साहित्य के विषय में पूर्व क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है, जिस टॉपिक का नाम है जैन साहित्य। हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे? जैन साहित्य के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होगा जैन साहित्य। जैन साहित्य कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके विषय में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जिस तरह हिंदी के द्वारा बौद्ध धर्म एवं सिद्धों ने अपने मत का प्रचार प्रसार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में किया। ठीक, हिंदी के द्वारा जिस तरह से बौद्ध धर्म व सिद्धों ने जो अपने मत का जैसे प्रचार प्रसार उन्होंने किया, तो वह पूर्वी क्षेत्रों में किया था, हिंदी कविता के माध्यम से किया था। ठीक उसी प्रकार जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी की कविता के माध्यम से बनाया। ठीक है, हिंदी की कविता के माध्यम से बौद्ध और सिद्धों ने क्या किया, वो पूर्वी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। ठीक उसी जैन साधुओं ने क्या किया, हिंदी ही कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में जो है उसका प्रचार और प्रसार किया। करते हैं कि जिस तरह से हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। ठीक है, जिस तरह से हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार जो है हिंदी कविता के माध्यम से किया। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, आशु, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में से मिलती हैं। इन कवियों की रचनाएं किस किस में मिलती हैं, ऐसे कहा जाए तो इन कवियों ने कैसी कैसी रचनाएं की, तो इस प्रकार से जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन कवियों की रचनाएं फागु, चरित, आचार में, फागु में, चरित्र में, इस प्रकार सभी जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। शैलियों में मिलती हैं, मतलब ये रचनाएं किस प्रकार से करते थे, आचार में करते थे, रास में करते थे, फागु में करते थे और चरित्र में, आज विभिन्न शैलियों में जो हैं इनकी रचनाएं मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। मतलब आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर जो है उस उद्देशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की समानता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता इसी अर्थ में इसका प्रयोग करती रहती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र एवं वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से प्रतिबद्ध की गई हैं। जैन मंदिरों में श्रवाक लोग रात्रि के समय ताल दे कर
रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। ऐसी पद्धति कब तक चली? 14वीं शताब्दी तक ऐसी पद्धति चली। अतः जैन साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बने। रास को ही रासो कहा जाता है। रास को क्या कहा जाता है? रासो। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु इनकी भूमिका जैन रास ग्रंथों से भिन्न रही। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार जो है दिया गया है। जो महत्वपूर्ण है कि जैसे बताया गया कि रास शब्द संस्कृत में, ये महत्वपूर्ण शब्द जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये वाला आप देख लीजिए, जो गोले में कर रहे हैं कि रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। मतलब रास शब्द जो है संस्कृत साहित्य में कहाँ संबंधित है? क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में कैसे संबंधित है? क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि भरत मुनि ने क्रीडानिक कहा है। भरत मुनि ने रास को क्या बताया है? भरत मुनि ने रास के लिए क्या बताया है? भरत मुनि ने रास के लिए जो बताया है वो बताया है क्रीडनीयक कहा है। भरत मुनि ने रास शब्द को क्या कहा है? क्रीडनीयक कहा है। और अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। अगर अभिनव गुप्त ने क्या किया है? रास को एक प्रकार से रूपक माना है। ये भी महत्वपूर्ण, एक प्रकार से उन्होंने क्या किया? रूपक के रूप में माना है। और श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जो है वो रूढ़ हो गया है। और इसका प्रभाव कब तक रहा? इसका प्रभाव जो है वो 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार और प्रसार रहा। ये चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट कर लीजिए। कुछ रास कवि जो हैं उनके विषय में, जैन कवियों के जिनके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे, उन जैन कवियों में भी सबसे महत्वपूर्ण कवियों में देख लीजिए ये। सबसे पहले हम जैन कवियों में श्रवकाचार्य को पढ़ें। जैन कवियों में देख लीजिए, सबसे पहले जैन कवियों में बहुत से कवि हैं, जिनमें देवसेन हैं, शालिभद्र सूरी हैं, अशुभ कवि हैं, सुमतिगण हैं, जैन धर्म जिन धर्मसूरी हैं, विजय सेन सूरी हैं, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी और मेरतुंग। ये सभी जो हैं वो महत्वपूर्ण जैन साहित्य के कवियों हैं। इन जैन साहित्य के कवियों में सबसे पहले हम देखेंगे देवसेन का श्रवकाचार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं देवसेन को। देवसेन को देखते हैं। देवसेन श्रवकाचार्य। देवसेन की रचना कौन है? श्रवकाचार्य। श्रवकाचार्य, इनके विषय में देखते हैं क्या बताते हैं। मतलब देवसेन एक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की। मतलब देवसेन ने एक श्रवकाचार्य नामक ग्रंथ लिखा, जो किस सन में लिखा? 933 ईस्वी में लिखा। ये नोट कर लीजिए, देवसेन ने कब लिखा? 933 ईस्वी में देवसेन ने इस ग्रंथ की रचना की। ये नोट करते रहिए कि देवसेन ने श्रवकाचार्य ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की। ये एक अच्छे कवि एवं उच्च कोट के चिंतक थे। ये क्या थे? ये एक अच्छे कवि और उच्च कोट के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दब्ब साहब 50 नामक काव्य लिखा।
उन्होंने अपभ्रंश में कौन सा काव्य लिखा? ये अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ इनका काव्य है। इसका नाम है अपभ्रंश में दग्ध सहाव पयास नामक एक काव्य लिखा। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं हैं लघु नय चक्र, ये हिंदी में रचित इनकी रचना कौन सी है? लघु नय चक्र है। दर्शन सार है, ये हिंदी में रचित श्लोकाचार्य के ग्रंथ। अपभ्रंश में क्या लिखा है? दग्ध सहाव पयास अपभ्रंश में लिखित रचना है, और हिंदी में लिखित रचना में लघु नय चक्र है तथा दर्शन सार है, जो काव्य की सीमा में नहीं आती, जो काव्य की सीमा में बताया गया है कि वह काव्य की सीमा में नहीं आता। सर्वकाचार में 250 दोहों में सर्वार्थ धर्म का प्रतिपादन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये है कि सर्वकाचार में कितने दोहे हैं? सर्वकाचार में जो है वह 250 दोहों में सर्वार्थ धर्म का जो है वो प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विचार से विस्तार किया है। इनकी रचना दोहा छंद में, ये भी महत्वपूर्ण है। इनकी रचना किसमें है? ये सर्वकाचार रचना किसमें लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। ये सर्वकाचार रचना किसमें लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट करिए, ये दोहा छंद में लिखी गई है। और इनके हिंदी में ये दर्शन सार नामक रचना है, लघु नय चक्र नामक रचना है, और अपभ्रंश में दब्बक सहाव और पयास। ये बातें आप लोग उसमें नोट कर लिए। और इसमें कितने हैं? 250 दोहा छंदों का इसमें उन्होंने प्रयोग किया है। जैन कवि हैं देवसेन, इनकी रचना का नाम है सर्वकाचार। जैन कवियों में सबसे पहले कवि जो है ये गिने जाते हैं। इनकी पंक्ति भी ये हैं, पंक्तियाँ भी इनकी देख लेंगे। ये पंक्तियों के विषय में क्या कहते हैं कि जो जिण शासन भाष्यों, जो जिण शासन भाष्यों, सो पाई कहो सराव सारू, जो पालें सई भाव कर, सो सर पावह पारू। ये देवसेन की जो है वह कृतियाँ हैं, इसमें पंक्तियाँ बताई गई हैं। अब दूसरे जैन कवियों में आइए। देवसेन कृत सर्वकाच। एक दूसरे कवि का नाम है भारतेश्वर बाहुबल रास। ये एक रचना ये भी है, इसका नाम है भारतेश्वर बाहुबल रास। इस रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबल रास। अब इस रचना के विषय में हम लोग देखें। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। क्या माना है? मुनिजन विजय ने क्या माना है? मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जो है मतलब भारतेश्वर बाहुबल रास को मुनिजिन विजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना कब की गई? इसकी रचना उन्होंने 1184 ईस्वी में बताया। इसकी रचना कब की गई है? 1184 में शालिभद्र सूरि ने की। किसने इसकी रचना की? शालिभद्र सूरि। भारतेश्वर बाहुबल रास की रचना कौन है? शालिभद्र सूरि। कब रचना की गई? 1184 ईस्वी में इस काव्य की रचना की गई। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। इसमें क्या किया गया है? इसमें भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र वर्णन किया गया है। मतलब ये कैसा ग्रंथ हो सकता है? ये चरित्र प्रधान ग्रंथ लिखा जा सकता है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत नायक प्रकृत एवं अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में
इनकी जो कथा वर्णित है उसमें अयोध्यावासी ऋषभ जैनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भारत आयु में बड़े थे एवं प्रक्रमी भी रहे हैं। ये अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से इसमें वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्त और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करके कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर एवं श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, 200 छंदों में रचित यह एक सुंदर काव्य है। इसमें कितने छंद लिखे गए ये बात नोट करके रखिए। 205 छंदों का प्रयोग किया गया। भरतेश्वर बाहुबल में कितने पद हैं? 205 छंदों का जो है इसमें प्रयोग किया गया। एक खंड काव्य, और ये कैसी रचना है? खंड काव्य। भारतेश्वर बाहुबल 1184 ईस्वी में लिखा, शालिभद्र सूरि ने लिखा। इसमें भरतेश्वर और बाहुबल का चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें 250 छंद हैं और यह एक खंड काव्य है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति वैचित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे के रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में इस ग्रंथ के अनेक रूपों में प्रभावित किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण जो है वो प्रस्तुत है कि इनकी कविता में क्या कहा गया है। कहा गया है, बोलहि बाहुबली बलवंत, लोह खंडिव तो गिरिव हंत, चक्र सरी रहूं चूनहु करहीं, सयालहु गौत्र कुल सहरहु। ये जो हैं ये इनकी पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब आगे कवि हैं चंदनबाला रास। आगे के कवि कौन हैं? चंदनबाला रास। ये रचना है चंदनबाला रास। इसमें क्या है, यह एक 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य है। इसकी रचना कब की गई? इसकी रचना की गई 1200 ईस्वी में। चंदनबाला रास की रचना कब की गई? 1200 ईस्वी में। और इसके कवि का क्या नाम था? अश्वगुह कवि। इनके कवि का नाम था अश्वगुह नामक कवि ने जो है इसकी रचना की। कौन से कवि का नाम था? अश्वगुह नामक कवि ने इस काव्य की रचना की। अश्वगुह नामक जो जलंधर के में की थी, और इसकी रचना कहाँ की थी? जलंधर में। रचना कहाँ की थी? जलंधर में इसकी रचना की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। जो चंदनबाला नायिका थी तो कहाँ की? चंदनबाला दधिवाहन की जो थी वो पुत्री थी। एक बार कौसंबी के राजा शीतनिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उनका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया और सेठ को बेच दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिए। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना है। इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। चंदनबाला रास की नायिका चंदनबाला, कवि अश्वगुह हैं। लिखा कब गया? 1200 ईस्वी में। इसमें किस रस की प्रधानता है? तो इसमें करुण रस की प्रधानता बताई गई है। करुण रस की प्रधानता
भाव एवं सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किए हैं सभी ने इसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। फिर आगे एक रचना का नाम है शालिभद्र रास। स्थूलभद्र रास। स्थूलभद्र रास की रचना किसने की ये देखते हैं। स्थूलभद्र रास अगली रचना है। स्थूलभद्र रास कब हुई? 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिन धर्मसूरि की कृति माना जाता है। इस रचना के रचनाकार हैं जिनधर्मसूरि। रचना रची कब गई? 1209 ईस्वी में। यह रचना स्थूलभद्र रास जो है वह 1209 ईस्वी में इस रचना को रचा गया है। शालिभद्र और कोशा। शालिभद्र और कोशा वेश्या के विषय में यह रचनाएं अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति को की सभी घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवंकर घटनाओं के माध्यम से लव भट्ट के रूप में शालिभद्र का संयम चरित्र इसके कवि के काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोसा वैश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले शालिभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा दिलाने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अव्यंजना काव्यानुकूल है। अब अगली कवि जो हैं वो है रेवंत गिरिरास। अगली रचना का नाम है रेवंत गिरिरास। यह विजय सेन सूर्य की कृति है। रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन हैं? विजय सेन सूर्य। रेवंत गिरिरास की रचना विजय सेन सूर्य। कब रची गई रचना को कब लिखा गया? 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थकार नैमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरि तीर्थ का वर्णन है। इसमें किस किन चीज़ों का वर्णन है? तो तीर्थकार नैमिनाथ की रचना की प्रतिमा और तीर्थयाटन का वर्णन है। ये चीज़ जो है इसमें वर्णित किया गया है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष का श्रृंगार करते हैं। एक उदाहरण इनकी कविताओं का दिया हुआ है। क्या है इनकी कविता का उदाहरण? कोयल कलियलोह मोर के कारो सामाड़ महुयरम महुरम गुंजारो जलद जाल बमवाले रिझरण रामूल रेह उज्जल सिराहु अल कंजल समालो। ये इनकी पंक्तियाँ थीं। अगले रचना का नाम है नैमिनाथ रास। नैमिनाथ रास इस काव्य की रचना सुमतगढ़ी ने 1213 ईस्वी में की गई। नैमिनाथ रास की रचना किसने की? सुमतगढ़ ने की। कब की? 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नैमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नैमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। इस काव्य का विषय क्या है? श्री कृष्ण का वर्णन है।
इस वर्णन का काव्य का विषय बनाया गया है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगर कवियों में बात करें तो जैन कवियों में एक कवि का नाम है विजय सेन सूरी। आप लोग इसको केवल नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को बताया जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान से सुने और नोट करिए। अगले कवि जो हैं वो विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास रचकर तीर्थनाथकार नैमिनाथ की प्रतिभा तथा रैवर्तक पर्वत पर स्थित तीर्थ का वर्णन किया है। विजय सेन सूरी 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिरास की रचना की। यह रचना जो है 4 कड़वाकों में विभक्त यह एक ऐतिहासिक गीत रास ग्रंथ है। उसके बाद जैन कवियों में जैन आचार्य हेमचंद्र आते हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र ने भी जो है वो काव्य की रचना की है। हेमचंद्र ने कैसे किए हैं? हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए कि जैन कौन थे। जैन 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। उन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में लिखा है कि उन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं उसमें प्रमुख ग्रंथों में कुमार पाल चरित, इनके प्रमुख ग्रंथों में अगर हम बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं हेमचंद्र की। किसकी? हेमचंद्र की। हेमचंद्र हेमचंद्र की हम बात कर रहे हैं। हेमचंद्र ने कई काव्यों की रचना की। कई, जैसे पहला था कुमार पाल चरित्र। पहला कौन था? कुमार पाल चरित्र। हेमचंद्र का था कुमार पाल चरित्र। हेमचंद्र की पहली रचना कुमार पाल चरित्र। दूसरी कौन थी? दूसरी थी देसी नामा माला कोश। दूसरी थी देसी नामा माला कोश। देसी नामा, राइटिंग थोड़ा सा सही से नहीं बन रही है लेकिन आप लोग इसको समझ जाइए। देसी माला नामा माला कोश, इनकी जो थी वो अगली रचना थी। अगली रचना के विषय में बात करें तो हेमचंद्र शब्द अनुशासन। कौन थी? हेमचंद्र शब्द अनुशासन, सबको पता है। अनुशासन, हेमचंद्र शब्द अनुशासन इनकी एक रचना थी। अगली थी प्रकृता अनुशासन, छंदो अनुशासन, त्रिशटी शलाका, पुरुष चरित्र। ये जो थी वो हेमचंद्र की रचनाएं थी। नोट कर लीजिएगा। कुमारपाल चरित्र, देसी नामा माला कोश, हेमचंद्र शब्द अनुशासन, प्रकृता अनुशासन, छंदो अनुशासन, त्रिशटी शलाका, पुरुष चरित्र आदि। एक कवि थे मेरुतुंग। मेरुतुंग के विषय में भी हम लोग जान लेंगे। मेरुतुंग, मेरुतुंग कवि हैं। इनकी रचना का नाम था प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग की रचना का नाम था प्रबंध चिंतामणि। ये जो थे, ये सभी जो थे वो जैन साहित्य के कवि थे जिन्होंने
हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी बहुत भूमिका निभाई। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से लोगों तक पहुंचाइए। इस क्लास में आप सभी लोगों को डेली क्लास दी जाएगी, जिसमें अभी सिद्ध साहित्य जो है, आज हमने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य हो चुका है। आज जैन साहित्य के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। डेली आप सब लोगों को ये आधा घंटा 20 मिनट की क्लास जो दी जाएगी, जिसमें हिंदी साहित्य को एकदम विधिवत 0 लेवल से जो है वो पढ़ाया जाएगा।